क्या आपको पता है कि बिहार में किस किस जाति में कितने कितने वेश्याओं की संख्या है, या फिर पूरे बिहार में कुल टोटल कितने वेश्याओं की संख्या है? देश में सबसे ज्यादा वेश्या किस राज्य में है, या फिर देश में सबसे कम वेश्या किस राज्य में है? साल 1931 की जनगणना में बिहार में रहने वाले वेश्याओं की जातिगत जनगणना की गई थी, लेकिन साल 1922-23 में हुए बिहार जातीय गणना 2022-23 में वेश्याओं की गणना क्यों नहीं की गई? बिहार जातीय गणना 2022-23 की रिपोर्ट में 9 तरह के रोजगार और जीविका के स्रोतों का जिक्र किया गया है, जिसमें भिखारी या भीख मांगना तो है, लेकिन वेश्यावृत्ति को रिपोर्ट में कोई जगह नहीं दी गई है। यानी कि बिहार सरकार की नज़र में भीख मांगना तो रोजगार है, यानी कि भीख मांगने वाले लोगों की पहचान तो है, लेकिन वेश्याओं की कोई पहचान नहीं है बिहार में। बिहार सरकार के अनुसार, बिहार सरकार के जातिगत जनगणना के अनुसार, बिहार सरकार ही नहीं बल्कि भारत सरकार भी वेश्याओं के अलग से गणना नहीं करती है अपनी जनगणना में। साल 2011 में संपन्न हुए भारतीय जनगणना में भिखारियों को तो अलग से गणना किया गया था, लेकिन वेश्याओं की गणना अलग से नहीं किया था भारत सरकार ने। गौरतलब ये है कि आज़ादी के बाद से 2011 तक भारत सरकार अपनी जनगणना में वेश्याओं को भिखारी मानती थी और उनकी गणना यानी कि वेश्याओं की गणना भिखारियों के साथ करती थी। लेकिन 2011 की जनगणना के दौरान देश की वेश्याओं ने भारत सरकार से आग्रह किया, मांग किया कि भाई उन्हें भिखारी नहीं समझा जाए, वो भिखारियों से अलग है और जनगणना में उनकी गणना यानी कि वेश्याओं की गणना अलग से किया जाए, वेश्या के रूप में उनकी गणना किया जाए, क्योंकि वेश्यावृत्ति भी तो एक तरह का व्यापार ही है, रोजगार है, एक तरह का काम होता है वेश्यावृत्ति। वेश्याओं के इस मांग के बाद भारत सरकार ने वेश्याओं की गणना भिखारियों के साथ करना तो बंद कर दिया, लेकिन वेश्याओं की गणना अलग से करना शुरू नहीं किया, अलग से करने से इनकार कर दिया। भारत सरकार के 2011 की जनगणना के रिपोर्ट में वेश्याओं को अन्य तरह के आश्रित मतलब कि डिपेंडेंट लोगों की कैटेगरी में गणना किया था। इस तरह से भारत में कुल वेश्याओं की जनसंख्या कितनी है, इसकी गणना भारत सरकार आज भी नहीं करती है और बिहार सरकार ने 2022-23 की गणना में भी इसका गणना, वेश्याओं का गणना नहीं किया है। जब भारत सरकार ही देश की वेश्याओं की गणना नहीं करती है तो फिर बिहार सरकार क्यों करे, ये बिहार सरकार सवाल पूछ सकती है। लेकिन भारत सरकार तो जातिगत जनगणना भी नहीं करती है, जातीय गणना भी नहीं करती है, तो फिर बिहार सरकार ने जातीय गणना क्यों करवाया 2022-23 में? क्या आपको नहीं लगता है कि अगर किसी जाति में वेश्याओं की जनसंख्या ज़्यादा है या फिर किसी जाति में वेश्याओं की संख्या कम है तो उस जाति को पिछड़ा या गरीब माना जाना चाहिए? किस जाति में कितनी शिक्षा है, कितना किसान है, कितना चरवाहा है, कितना दुकानदार है, कितना सफाई कर्मी है, या फिर कितना मजदूर है, कितना प्राइवेट नौकरी करता है या फिर कितना सरकारी नौकरी करता है, किसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, घर है या नहीं है, रोजगार है या बेरोजगार है, ये सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि उस जाति के अंदर कितना सामाजिक आर्थिक विकास हुआ है, कितने भिखारी हैं, ये भी तय करता है उस जाति की सामाजिक आर्थिक स्थिति की। अगर जातिगत जनगणना में ये सब जानना जरूरी है कि कितने भिखारी हैं, कितने के पास घर है, मकान है, सरकारी नौकरी है, तो फिर क्या उसी जातिगत जनगणना में, उसी जातीय गणना में क्या यह जानना जरूरी नहीं है कि किस जाति में कितनी वेश्याएं हैं? क्या वेश्यावृत्ति पिछड़ेपन और गरीबी की निशानी नहीं है? और अगर वेश्यावृत्ति गरीबी और पिछड़ेपन की निशानी है तो फिर बिहार सरकार या भारत सरकार इनकी गणना यानी कि वेश्याओं की गणना अलग से क्यों नहीं करती है? ये सवाल जरूरी है। साल 1931 में जब आखिरी बार ब्रिटिश सरकार ने भारत में जातिगत जनगणना करवाया था तब पूरे हिंदुस्तान में कुल 63,229 वेश्या थी और 5,811 दलाल थे जो उन वेश्याओं के साथ रहते थे, उनकी दलाली करते थे। देश के इन 63,229 वेश्याओं में से अकेले बिहार में सिर्फ 2307 वेश्या थी, यानी कि बिहार के कुल वेश्याओं का लगभग 3.66% हिस्सा, 65% हिस्सा बिहारी थे। हालांकि बिहार के बिहारी वेश्याओं की यह संख्या आज के बिहार के हिसाब से नहीं है। साल 1931 में बिहार में सिर्फ बिहार नहीं था बल्कि बिहार के अलावा आज का झारखंड और आज का उड़ीसा भी बिहार का ही हिस्सा हुआ करता था उस समय।
1931 के बिहार में कुल 28 जिले हुआ करते थे, जिसमें से 10 जिला आज भी बिहार का हिस्सा है। तो आज के बिहार के हिसाब से साल 1931 में, मतलब कि आज के बिहार में, जिस बिहार में आज हम रह रहे हैं, 2024 वाले बिहार में कुल वेश्याओं की संख्या मात्र 854 थी, जबकि उस समय बिहार की कुल जनसंख्या 2.37 करोड़ थी। इसका मतलब यह हुआ कि भारत के कुल वेश्याओं में से मात्र 1.35% हिस्सा या वेश्याएं बिहारी मूल की थी। चूंकि ब्रिटिश सरकार के साल 1931 के जातिगत जनगणना में अलग अलग जातियों की कितनी वेश्याएं थी, इसकी संख्या जाति के हिसाब से सभी जातियों का आंकड़ा नहीं दिया गया है। इसलिए हम आपको ये नहीं बता पाएंगे कि साल 1931 में बिहार में किस जाति में कितनी वेश्याएं थी, लेकिन हम आपको ये जरूर बता सकते हैं कि साल 1931 में बिहार के किस जिले में कितनी वेश्याएं थी। हालांकि हम आपको कुछ जातियों के अंदर कितनी वेश्याएं थी ये भी बता सकते हैं, क्योंकि 31 की जनगणना में कुछ चुनिंदा जातियों के अंदर कितनी वेश्याएं थी इसका नंबर दिया हुआ है, लेकिन सभी जातियों का हम आपको नहीं बता पाएंगे क्योंकि उसमें नहीं दिया हुआ है। पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा 272 वेश्या पूर्णिया जिले में थी, और उसके बाद दूसरे नंबर पर था मुजफ्फरपुर जिला, जहां पे 189 वेश्या थी, और तीसरे नंबर पर भागलपुर जिला था, जहां पे 98 वेश्या थी। आश्चर्य होगा आपको ये जानकर, लेकिन पटना में सबसे कम मात्र 5 वेश्या का गणना किया गया था साल 1931 में। हालांकि यह भी ध्यान रखना चाहिए कि ये जो नंबर आपको मैंने बताया है, ये सिर्फ वो वेश्याएं हैं जो ब्रिटिश सरकार की नज़र में व्यवस्थित तौर पर ऑर्गेनाइज ढंग से वेश्यावृत्ति करती थी, जिनका रजिस्ट्रेशन हो रखा था। इसमें वो बिहारी वेश्याएं नहीं थी जिनका कहीं कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ हो, जो गैर कानूनी तौर पर व्यक्तिगत स्तर पर वेश्यावृत्ति करती थी। ब्रिटिश काल के दौरान भारत में व्यवस्थित वेश्यावृत्ति कानूनी था, लेकिन आज़ादी के बाद जब 1947 में देश आज़ाद हुआ तो ऑर्गेनाइज्ड वेश्यावृत्ति को भी भारत सरकार ने गैर कानूनी घोषित कर दिया था। मतलब कि हिंदुस्तान में वेश्यावृत्ति करना तो कानूनी है, लेकिन कोठा, वेश्यालय, चकला इस तरह का कुछ खोल करके वहाँ वेश्यावृत्ति करना ये गैर कानूनी था। अगर आप किसी के साथ निजी आवास पर वेश्यावृत्ति करते हैं तो वो गैर कानूनी नहीं होगा, वो कानूनी होगा हिंदुस्तान में आज भी। लेकिन अगर आप किसी भी सार्वजनिक स्थान पर वेश्यावृत्ति करते हैं तो वो आज भी हिंदुस्तान में गैर कानूनी है, फिर चाहे वो किसी होटल में कर रहे हो, या फिर कहीं चकला में, या फिर कहीं पे वेश्यालय, या फिर किसी अन्य तरह के किसी भी सार्वजनिक स्थान पे अगर आप कर रहे हैं तो ये गैर कानूनी होगा। अंग्रेजों ने तो साल 1931 तक वेश्याओं का कम से कम जिलावार गणना किया था, और कुछ प्रमुख जातियों का भी गणना किया था कि किस जाति में कितनी वेश्या हैं, इसका भी गणना किया था अंग्रेजों ने। लेकिन वर्तमान की बिहार सरकार ने जो 2023 में बिहार जातीय गणना करवाई है, उसमें वेश्याओं का कहीं कोई गणना किया ही नहीं है, न तो जिला के अनुसार से, न जाति के अनुसार से, और न ही पूरे प्रदेश के स्तर पर टोटल कितनी वेश्याएं हैं बिहार के अंदर। बिहार सरकार ने संभवतः इसलिए वेश्याओं का जातिगत जनगणना या जातीय गणना या जिलावार गणना नहीं किया क्योंकि भारत सरकार भी नहीं करती है, क्योंकि भारत सरकार ने साल 2011 के जनगणना में वेश्याओं की अलग से गणना नहीं किया था, अलग से गणना करने से इनकार कर दिया था। आज भी भारतीय जनगणना में वेश्याओं को अन्य तरह के अनप्रोडक्टिव नॉन वर्कर के साथ गणना किया जाता है, यानी कि जो कोई कुछ काम नहीं करती है, जो कोई प्रोडक्टिव काम नहीं कर रही है। मतलब भारत सरकार की जनगणना अभी भी वेश्यावृत्ति को रोजगार नहीं मानती है। लेकिन चूंकि भारत सरकार 2001 तक भिखारी और वेश्या की गणना एक साथ करती थी, जोड़ के करती थी, और साल 2011 से भिखारी की गणना अलग से करने लगी है और वेश्याओं को भिखारी की कैटेगरी से निकाल करके अन्य तरह के अनप्रोडक्टिव नॉन वर्कर की कैटेगरी में डाल दिया है, तो अगर आप साल 2001 की जनगणना के अंदर जो टोटल भिखारियों की संख्या है उसमें से 2011 में जो भिखारियों की संख्या है उसको माइनस कर देंगे तो आप एक मोटा तौर पर ये निकाल कर सकते हैं कि देश में कुल टोटल कितनी वेश्याएं हैं, ये आप निकाल सकते हैं, उसका अनुमान लगा सकते हैं एक मोटे तौर पर। उदाहरण के लिए साल 2001 में पूरे भारत में कुल 6,30,940 भिखारी और वेश्या दोनों मिला करके था, और 2011 की जनगणना के अनुसार पूरे भारत में सिर्फ भिखारियों की कुल जनसंख्या 3,72,217 थी।
अब 6,30,940 में से 3,72,000 को माइनस कर देते हैं, तो जनसंख्या वृद्धि को भी थोड़ा सा कंसीडर कर लेते हैं, तो आज के पूरे हिंदुस्तान में वेश्याओं की कुल जनसंख्या इन दोनों को माइनस करने के बाद लगभग आपको 3 लाख के आसपास होनी चाहिए। अब साल 2004 में भारत सरकार का मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा एक अलग से सर्वे करवाया गया, जिसके अनुसार भारत में कुल लगभग 28,27,534 वेश्याएं हैं या फिर ऐसे लोग हैं जो वेश्यावृत्ति करते हैं, और जिसमें से पहले नंबर पर महाराष्ट्र है, दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल है, तीसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश है। अब तेलंगाना अलग हो गया है, चूंकि राज्य 2011 के बाद तो तमिलनाडु तीसरे नंबर पे आ गया है और उसके बाद फिर आंध्र चौथे नंबर पे आ गया है। इस मामले में बिहार का स्थान 8वां है, जहां कुल मात्र 1,61,321 वेश्यावृत्ति करते हैं लोग। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में मात्र 3 लाख वेश्या है, मतलब जो मोटा मोटी हमने लगाया था, लेकिन भारत सरकार की ही मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा जो सर्वे करवाया गया उसके अनुसार भारत में कुल 28 लाख से ज़्यादा वेश्याएं हैं। पर सवाल ये उठता है कि मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट, वुमेन डेवलपमेंट और जनगणना की रिपोर्ट में इतना अंतर कैसे है? ये अंतर इसलिए है क्योंकि जनगणना और सर्वे में अंतर होता है। सर्वे में एक सैंपल सर्वे किया जाता है और एक अनुमान के अनुसार नंबर बता दिया जाता है आपको, और जनगणना में जिस व्यक्ति की जनगणना होती है उसकी पहचान छुपाई नहीं जाती है। लेकिन जब आप सैंपल सर्वे कर रहे होते हैं तो उस व्यक्ति की पहचान छुपाई जाती है। सर्वे में ऐसे लोगों को भी वेश्या मान लिया जाता है जो व्यक्तिगत तौर पर किसी के साथ पैसे के लिए संभोग करते हैं, लेकिन जनगणना में सिर्फ उसे ही वेश्या माना जाता है जो सार्वजनिक तौर पर, व्यवसाय के तौर पर वेश्यावृत्ति करती है। इसलिए वेश्या के जनगणना और सर्वे की रिपोर्ट में इतना ज़्यादा आंकड़ों का अंतर आपको दिखता है। वरना अगर देश में 28 लाख वेश्या है तो इसका तो यही मतलब हुआ कि हिंदुस्तान में हर 200 औरतों में से एक औरत वेश्या है। हर 200 औरत में से एक औरत अपने जीवन में कभी न कभी पैसे या किसी अन्य तरह के फायदे के लिए छुपे रुस्तम किसी न किसी के साथ बिना प्रेम के किसी मर्द के साथ संभोग तो कर सकती है, लेकिन ये संभव नहीं है कि हिंदुस्तान में हर 200 में से एक औरत वेश्या हो जो प्रोफेशनली ये काम कर रही हो। वेश्याओं से संबंधित इन आंकड़ों के जाल में कमियों को दूर करने का सिर्फ एक ही उपाय है कि भारत सरकार जब जनगणना करे तो वेश्याओं का अलग से जनगणना करे, और इसके लिए वेश्या समाज, जो भारत का वेश्या समाज है, वो 2011 में मांग भारत सरकार से कर चुकी है और संभवतः आगे भी करेगी। जब बिहार सरकार बिहार में जातिगत जनगणना या जातीय गणना करवा रही थी तब किन्नर समाज ने भी मांग किया था, आंकड़ों के ऊपर सवाल उठाया था, आपत्ति किया था कि उनकी संख्या मात्र 825 कैसे हो सकती है, जबकि भारत की जनसंख्या में उनके आंकड़े बिहार के अंदर लगभग 40,000 से ऊपर है। लेकिन बिहार सरकार ने न तो किन्नरों की जाति की गणना की और न ही वेश्याओं की गणना की। बिहार जातिगत जनगणना में किन्नरों की स्थिति के ऊपर हमने एक अलग से वीडियो बनाया है, आप उसे भी देख सकते हैं, देखना चाहिए आपको, और आप उसके ऊपर अपनी राय भी दीजिए। बने रहिए हमारे साथ न्यूज हंटर्स के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।